हाय राज, क्या तुम्हें पता है कि असम में शायद सीए के विरोध में प्रदर्शन दोबारा शुरू हो सकते हैं? लेकिन क्यों? मुझे तो ये लगता था कि असम के लोग सीएए से खुश हैं, क्योंकि ये इल्लीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल फेंकता है। नहीं राज, असम के लोगों ने ये डिमांड किया था कि सारे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाए, लेकिन सीए ऐसा नहीं करता। और बाय द वे राज, तुम्हें मुसलमानों के लिए निकाल के फेंकने जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मुसलमानों को डिह्यूमनाइज करता है, और इससे मुझे गृह मंत्री का बंगला मुसलमानों की तुलना दीमकों से करना याद आता है। वैसे उन्होंने ये वादा जरूर किया है कि अब वो सारे इल्लीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर देंगे, और अब उनका ध्यान बंगाल की तरफ है। हमें तो बस उन पर विश्वास करने की जरूरत है। राज, एक्चुअल फैक्ट तो ये है कि असम में एनआरसी लाने से मुसलमानों से ज्यादा वहाँ के हिंदू हैं जिनके आईडी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए हैं। बीजेपी को ये एहसास हो गया कि मुसलमानों का इल्लीगल घोषित हो जाना उन्हें चुनावों में मुश्किल दे सकता है, इसलिए अमित शाह जी ने ये ऐलान कर दिया कि हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो भारत में रहकर सीए के तहत सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर मुसलमान के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रिया, तुम्हें हमारे हिंदू और सिख भाई बहनों को जो कि पड़ोसी देशों में प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उन्हें शरण देने में क्या दिक्कत है? क्या उन्हें वहां बैठ के ये सब झेलने के लिए छोड़ देना चाहिए? अफगानिस्तान में देखो कैसे गुरुद्वारे में अभी हाल ही में शूटिंग हुई है। यही तो बात है राज, गैर संवैधानिक होने के अलावा सीए बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू और सिख भाई बहनों के लिए कुछ नहीं करता। बात तो तब होती अगर ये कानून सिर्फ उन तक सीमित नहीं होता जो भारत में 2014 से रह रहे हैं। और सिर्फ ये ही नहीं राज, सीए कानून का असाइलम या फिर प्रताड़ना जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करने के पीछे भी एक बहुत अच्छा कारण है। ये हमारी सरकार को एनआरसी से बाहर हुए हिंदुओं को लीगलाइज करने के लिए एक पीछे का रास्ता देता है। मगर हैरान करने वाली बात तो ये है कि ऐसा करने के लिए उन हिंदुओं को ये नाटक करना पड़ेगा कि वे पड़ोसी देश से भागे हुए प्रताड़ित माइनॉरिटी हैं, और वहीं दूसरी तरफ असम में प्रताड़ित हुए हिंदू सिख 2014 वाली डेडलाइन के कारण शायद सीए के तहत शरण के लिए अप्लाई भी ना कर पाए। अच्छा, तो हम क्या करें? बस इन इलीगल माइग्रेंट्स को अपने बॉर्डर्स पर हावी होने दें? राज, एनआरसी के बाहर सभी लोगों को इलीगल माइग्रेंट्स बुलाना बहुत गलत बात है। असम के हजारों ऐसे नागरिक हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स मनमाने तरीके से रद्द कर दिए गए। ऐसा करने से कई परिवार टूट गए, क्योंकि एक ही परिवार के एक भाई की नागरिकता रद्द हो गई तो दूसरे की स्वीकार। बीजेपी की ये दोहरी नीति है कि वो हिंदुओं की प्रताड़ना का इस्तेमाल करके एक ऐसे सांप्रदायिक कानून को लाना चाह रहे हैं जो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करता है। This detention center in India's Assam state is set to open in a few months. But India's Prime Minister, Narendra Modi, says it doesn't even exist. उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि सरकार को इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर देश के पास इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए कानून बनाने का हक है, मगर सीए बीजेपी के हिंदू राष्ट्रीय कल्पना को सच करने का एक मोहरा है जिसे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया गया है। अगर बीजेपी को असाइलम लॉ लाना ही था तो ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मॉडल हैं जिनको वो अपना सकते थे। भगवान का शुक्र है कि हम चिड़ियों को अपने होने का सबूत देने की या लंबी लंबी इमिग्रेशन काउंटर की लाइनों में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सीए पर हुए शाह प्रोपेगेंडा का असर तो देखो, आजकल हमारे काले भाई बहन भी अपने धुन बदल रहे हैं।